4 मुट्ठी चावल मांगे हैं, क्योंकि हम लोग देखते हैं ना गरीब लोगों की बस्ती भी अलग ही होती है, वहाँ सब लोगों के एक ही जैसे सुदामा जी जहाँ हैं वहाँ सब उन्हीं के जैसे गरीब लोग हैं। एक घर में गई, बहन जी जरा 2 मुट्ठी चावल दे दो। बोले 2 क्या, 1 मुट्ठी चावल लेना है तो ले, क्योंकि 2 मुट्ठी चावल हमारे पास में है। अरे कोई संत आ गया, कोई अतिथि आ गया तो उसके सत्कार के लिए हमको भी तो चाहिए। 4 मुट्ठी चावल याचित्वा मांगा चतुरान मुष्टि, 4 मुट्ठी। और पृथक तंडुला, अलग अलग कर, एक ही घर से नहीं मांगा। और पुराने कपड़े पर बांध करके सुदामा जी को दे दिया। कथाक्रम बड़ा। सुदामा जी मन में श्याम सुंदर का स्मरण करते हुए जेठ का महीना निकल पड़े। सुदामा जी महाराज हाथ में छड़ी को लेकर के, और जेठ की गर्मी बाहर देखो, खड़ा रहना बड़ा मुश्किल, निकल पड़े कृष्ण का स्मरण करते हुए। दिन का समय हो गया, भूख प्यास से व्याकुल, पैर जले जा रहे हैं, छाले पड़ गए हैं, रक्त निकल रहा है। एक बट वृक्ष के नीचे छांव थी, सोचा कि यहीं पर थोड़ा आराम करने, थक जाता है भाई मुसाफिर, पहले तो सब पैदल ही यात्रा होती थी। बैठ करके थोड़ा सोचने लगे कि प्रभु अब और कितनी दूर है तुम्हारा घर, कितना समय लगेगा, थोड़ा आराम कर ले। परमात्मा का एक स्वरूप है, एक भाव है कि यदि आए तू 1 पग तो मैं चलूं पग 60। भगवान कहते तू मेरी और 1 कदम बढ़ा, बाकी सारा काम मैं कर दूंगा। जैसे राव जी आपके मन में विचार हुआ कि हम लोग भागवत कथा को करेंगे, आप जानते हैं भागवत कथा को करने के लिए कितनी व्यवस्थाएं। एक विवाह 2 दिन का होता है, और उस 2 दिन के विवाह में साल भर से लोग तैयारियां करते हैं। कई प्रकार की कमियां, कई प्रकार की उसमें खामियां, कई प्रकार के विघ्न बाधाएं सब हो जाती हैं। 7 दिन में 4 शादियां हो सकती हैं, लेकिन ईश्वर को साक्षी मान करके जब जीव कर्म करता है पता ही नहीं लगता कब क्या हो गया। आज से 7 दिन पहले कलश यात्रा हुई, आज यज्ञ का विराम देने से एक सपने की तरह कब हो गया क्या हो गया। धरती के कार्य को साधने के लिए आप मन बुद्धि और अपनी ताकत सब लगा दीजिए, फिर भी कहीं ना कहीं उसमें फेलियर होगा, फिर भी कहीं ना कहीं उसमें कमी आ जाएगी। लेकिन इसे अगर सिर्फ इसके लिए पवित्र निष्ठा चाहिए, और पवित्र भाव से भगवान कहते हैं यदि आए तुम 1 पग तो 1 कदम बढ़ा, 60 कदम बढ़ा करके मैं तेरी ओर दौड़ करके आऊंगा। एक पवित्र संकल्प जब मन में होता है तो भगवान अपनी जिम्मेदारी लेकर के उस कार्य को पूरा करते हैं। बस 1 कदम तो हम निकाले, पहला कदम हम ही को निकालना पड़ेगा। हम लोगों की आदत है, हम लोग भगवान की पूजा करते हैं और क्या कहते हैं, हे प्रभु पहले मेरा ऐसा कर देना और तब मैं आपकी पूजा करूंगा, जबकि ये शास्त्रों का दृष्टिकोण नहीं है। परमात्मा कहते हैं यदि आए तो 1 पग मैं चलूं पग 60। हम तो भगवान को ठगने वाले हैं। आज पूजा करके दिया बत्ती दिखा करके प्रभु मेरा ऐसा कार्य कर देना। अच्छा कुएं प्यासे के पास जाता है या प्यासा कुएं के पास जाता है? भाई प्यासा ही कुएं के पास जाएगा। कमी हम में है, स्वार्थ हमारा है, कार्य हमारा सिद्ध होना है, तो हम परमात्मा से कैसे बोल सकते पहले आप हमारा कार्य कर दीजिए। पहले प्यासा कुएं के पास तो पहुंचे, पहले आप कदम तो निकालिए ईश्वर की आराधना के लिए, पहले तो आप अपना कदम तो बढ़ाइए परमात्मा की पूजा के लिए। परमात्मा आपके सारे कार्य सिद्ध कर देते हैं। सुदामा जी आज तक निकले नहीं थे घर से बाहर, तो दरिद्र के दरिद्र बने रहे, गरीब के गरीब बने रहे। लेकिन आज जब सुदामा कुछ दूरी पर ही निकले, वट वृक्ष के नीचे सो गए, भगवान को भान हो गया कि आज मेरा सुदामा मेरी तरफ आ रहा है। सुदामा जी को नींद क्या पड़ी, परमात्मा ने सोते हुए सुदामा को वहां से उठा दिया। कहाँ सोए थे? पेड़ के नीचे सोए थे ना रास्ते में, और उठा करके अपनी योग माया से और द्वारिका में खड़ा कर दिया। और फट से सुदामा जी की आंखें खुली। चारों तरफ जब भव्य भवन देखे तो सुदामा जी महाराज की तो आंखें चौंक गई। मैं कहाँ पहुंच गया? अरे लगता है कि अब बुढ़ापा आ गया, मुझे नींद में चलने की बीमारी हो गई, मैं तो सोया कहीं और था, मैं कहाँ पहुंच गया? इधर देखा उधर देखा, भव्य भवन और महाराज महल अट्टारियां सब जब वहां दिखा तो महाराज सुदामा जी चकित हो गए। एक सेवक से पूछा कि भाई साहब हमको तो जरा द्वारिका जाना था, लेकिन लगता है कि रास्ता भटक गए, जरा आप हमको बताइए यहाँ से द्वारिका कितनी दूर है। सेवक कहने लगा महाराज जी आप द्वारिका नहीं है, यही द्वारिका है। सुदामा जी तो कहने लगे भैया ये तो बहुत बड़ा रोग लग गया,
नींद में दौड़ने गए, नींद में चलने गए। अच्छा भैया मैं द्वारिका पहुंच गया, बोले हाँ मैं पहुंच गया। तो बताओ फिर यहाँ कृष्ण कहाँ रहते हैं? हमको कृष्ण से मिलना था। सेवक ने कहा कौन कृष्ण, कैसा कृष्ण? यहाँ कोई कृष्ण विष्णु नहीं रहता। और फिर अगर कृष्ण रहता है तो उसका कुछ एड्रेस वगैरह कुछ, अभी इतनी बड़ी द्वारिका, कुछ नाम पता, गांव, कुछ मोहल्ले का नंबर, घर का एड्रेस कुछ हो तो बताओ। अरे बोले भैया एड्रेस तो हमारे पास कुछ नहीं, हम तो अपना हमारे बचपन के मित्र थे, पत्नी ने जिद करी सो हम आ गए। लेकिन भैया बस इतना एड्रेस है कि वो यहाँ का राजा है। ये जितना भी द्वारिका है यहाँ का हमने सुना वो राजा है। सेवक ने जब इतना सुना तो दांतों तले उंगली दबा दी कि भिक्षुक और हमारे राजा का नाम इस ढंग से ले रहा है। अरे बोले तुम ब्राह्मण देवता क्या कहते हो? उनका नाम कृष्ण थोड़े ही नहीं। बोले फिर क्या है? अरे बोले वो तो श्री श्री महाराजा धीराज श्री कृष्णचंद्र महाराज है। सुदामा जी मुस्कुराने लगे, हाँ बड़ा आदमी हो गया। पहले जब छोटा था गुरुकुल में था, नाम भी छोटा था, कृष्ण था। अब देखो महल है, अट्टारियां है, संपत्ति है, ऐश्वर्य है, तो नाम भी बड़ा हो गया। हाँ हाँ भाई उन्हीं को मिलना है। बताओ जरा कोई एड्रेस, मोहल्ला, गली, अब तुम ही बताओ कहाँ रहते हो? सेवक मुस्कुरा करके कहने लगा महाराज जी ये जो भव्य भवन दिख रहे हैं ना, ये सब तुम्हारे मित्र का ही ऐश्वर्य है। और जितने दरवाजे आपको दिख रहे हैं, क्योंकि द्वारिका का एक वैशिष्ट्य है कि चारों तरफ से द्वार ही द्वार दिखते हैं, द्वार ही द्वार दिखते हैं। आप किसी भी दरवाजे से चले जाओ द्वारिका के महल में, अंदर तुम्हें कृष्ण ही मिलेंगे। आप किसी भी दरवाजे से चले जाओ, ये वैशिष्ट्य द्वारिका का है। और जब इतना कहा सुदामा जी प्रसन्न हो गए। भागवत जी का तो प्रसंग है कि सुदामा जी सीधा अंदर चले गए, क्योंकि द्वारिका का नियम है कि औरों को रोक टोक करिए, लेकिन संत ब्राह्मणों के लिए मेरी द्वारिका में कोई रोक टोक नहीं। संत जहाँ जाए मेरी द्वारिका में मेरे अंतःपुर तक। कल आपको कथा सुनाई थी, रुक्मणी जी ने चिट्ठी लिखी थी पंडित जी को, द्वारिकाधीश को दे के आओ। और भगवान तो अपने कमरे में रसोई में बैठ करके भोजन कर रहे थे, पंडित जी वहीं पहुंच के बिना रोक टोक के। लेकिन हम कहते हैं कि पहले दरवाजे पर सुदामा जी को रोका गया। पुराणों में कहीं ऐसा आख्यान नहीं है। ये तो भारत के एक कवि हुए, एक संत हुए, नरोत्तम दास जी महाराज, उन्होंने सुदामा जी का चरित्र लिखा। और उस सुदामा चरित्र में उन्होंने एक भाव दिया, एक दृष्टिकोण दिया। कवि है ना, तो उन्होंने एक दृष्टिकोण क्या दिया कि सारे शास्त्रों में यही है कि जब सुदामा जी मिलने के लिए गए तो सीधा अंदर गए और द्वारकाधीश से मिल लिए। अरे इतने बड़े जो राजा है ऐसे कैसे कोई मिल सकता है भाई? उन्होंने अपनी कविता में एक भाव रखा कि भाई जो राजा है तो उनके द्वारपाल होंगे, गेट कीपर होंगे, बिना परमिशन के कोई कैसे जा सकता है? तो तब उन्होंने एक नया भाव सुदामा जी के चरित्र को दिया। वरना शास्त्रों में कहीं भी ठक नहीं लग रहे, बहुत स्थिति खराब है। धोती फटी सिलटी दुपट्टी, एक ही कपड़ा पहना, ऐसा लग रहा है कि बहुत स्थिति खराब है। हम लोग जब एक ही कपड़े को कई दिनों तक पहने तो उसकी बहुत स्थिति खराब हो जाए, पता लग जाता है कि भाई काफी दिनों से क्या कई जगह से वो धोती फटी हुई है, पानी पीना, दुपट्टी भी पानी पीना, चपली का दादा एक ऐसा प्रभु ने कहा कि अगर गरीब पंडित जी हैं, बोले हाँ, बोले धन दे दो, घर चाहिए तो घर दे दो, और जो चाहिए ब्राह्मण देने को लिया। सुदामा जी को पता तो नहीं लगा कि ये कौन है, किसने अंक में भरा, लेकिन हाँ एक ऐसा रोमांच शरीर में हो गया, एक ऐसा आनंद हृदय में प्रकट हो गया जो अपूर्व था, जो इससे पहले कभी न मिला था। रोम रोम रोमांचित हो गया, ऐसा लगा कि जैसे आनंद के सागर में गोता लगा। कन्हैया इतनी जगड़ करके पकड़ा हुआ है। एक ही प्रश्न है, कन्हैया सुदामा आज तुझे मेरी याद आई, आज तुझे मेरी याद आई, जोर से पकड़ा है। और सुदामा के तो नेत्र सजन है, उस आनंद रस में डूब रहे हैं। महाराज काफी देर तक पकड़ने के बाद प्रभु को लगा कि ये पंडित जी थोड़ा कमजोर है, दुबले पतले, मैंने इतनी जकड़ करके पकड़ा हुआ है, दर्द हो रहा होगा, फट से छोड़ दिया। बोले कुछ नहीं, हाथ पकड़ करके लेकर के अंदर चले गए। हाँ, और रानियां और दासियां सब देख रहे। वैसे तो बड़े बड़े संत महंत योगी लोग आते हैं, लेकिन ऐसा सत्कार करता हुआ कभी प्रभु को देखा नहीं। इसका मतलब ये कोई विशेष है। और अगर विशेष है, जिनकी सेवा ठाकुर जी कर रहे, क्या उनको उनकी सेवा का हमको भी सौभाग्य मिलेगा? प्रभु हाथ पकड़ करके लेकर के गए और जाकर के उठा करके अपने सिंहासन पर
यहाँ बैठो महात्मा। और सिंहासन पर जैसे बिठाए ना तो पैर नीचे लटक रहे, चरणों में बैठ गए। और महाराज हमारी परंपरा है कि जब संत ब्राह्मण घर पर आए तो पाद प्रक्षालन करिए, चरण धोइए, और ऐसे चरण धोइए कि कीच मच जाए। हाँ। इतनी समृद्धि जीव को प्राप्त होती है कि जिसकी कल्पना न की जा सकती। ब्राह्मण के चरणों में ही श्री है, और ये भगवान कृष्ण जानते हैं। और विचार करने लगे कि हम चरण धोएं, लेकिन धोएं कैसे? जल चाहिए, दास दासियां हैं, लेकिन भगवान रुक्मणी को आदेश करते हैं, रुक्मणी जाओ जल लेकर के आओ। और रुक्मणी ने अपना सौभाग्य समझा कि जिनकी सेवा ठाकुर जी कर रहे हैं उनकी सेवा में मुझे सम्मिलित किया जा रहा है। छोड़ करके दास दासियों का भाव, छोड़ करके उस स्वामिनी का भाव कि मैं तो रानी हूँ, नहीं, दौड़ चली अपना सौभाग्य समझ करके। और कन्हैया ने तो सुदामा के पैरों को हाथ में रखा है, सहला रहे हैं। जब देखा उन चरणों पर छाले पड़े हैं, कांटे चुभे हैं, रक्त निकल रहा है, प्रभु रोने लगे कि हायो महा दुख पायो सखा, करुणा करके करुणा निधि रोने लगे प्रभु। हे सखा, तुमने इतना दुख पाए मुझे पाने के लिए, मुझे प्राप्त करने के लिए। सुदामा जी मुस्कुरा रहे, देखो जिसके जीवन में विपत्ति है वो मुस्कुरा रहा है, प्रेम में देखिए। और जो संपन्न है वो रोए जा रहा है। अरे सुदामा, तूने इतना कष्ट सहा, तेरे पैर सूज गए हैं, छाले पड़ गए हैं, खून निकल रहा है, महासखा तुमने बड़ा दुख पाया है। सुदामा मुस्कुरा रहे, कन्हैया ऐसे दुखों के पहाड़ टूट जाए मेरे ऊपर, मैं सहर्ष स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम वादा करो कि आखिर में तुम्हारा दर्शन हो जाए। जीव यही तो करना चाहता है, दुखों के पहाड़ टूट जाए, लेकिन अंत में बस इतना आश्वासन मिल जाए कि बस कृष्ण की प्राप्ति हो जाएगी, ईश्वर की प्राप्ति होगी। मैं भाग्यशाली हूँ, इसलिए सारा दुख मेरा धुल गया, मुझे कोई दुख नहीं। और जब इतना सब कुछ कहा तो कन्हैया जब तक रुक्मणी जी जल लेकर के आते हैं तो हायो महा दुख पायो सखा, करुणा करके करुणा निधि रोए। और जब तक जल आता तब तक तो पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैन के जल सो पग धोए। अरे जब तक तो जल आता तब तक तो प्रभु के नेत्रों से गंगा और यमुना बहने लगे, सब देखते रहे। और प्रभु ने अपने नेत्र जल से ही सुदामा का पाद प्रक्षालन कर लिया। इतने में दौड़ी रुक्मणी आई और आकर के फिर जल पात्र से पाद प्रक्षालन किया। उस जल को प्रभु ने अपने ऊपर छिड़का, द्वारिका में छिड़काया। आज मेरी द्वारिका पवित्र हो गई। लेकर के अंदर गए, कथा क्रम बड़ा, विधिवत भोग लगाया, बचपन की यादें ताजा हुई, सब कुछ हुआ। सुदामा जी महाराज कन्हैया के ऐश्वर्य के सामने अब अपने आप को तोल रहे हैं। मैं मित्र के लिए भेंट लेकर के आया था, लेकिन जिसके यहाँ 56 व्यंजन अभी मैं ग्रहण किया, अगर मैंने उसको कच्चा चावल दे दिया तो क्या कहेगा मुझे? एक सूत्र है कि हमेशा कुछ चीजें समानता में करिए। कौन कौन सा? प्यार, बैरी, प्रीति, समाना। शादी भी बराबर के लोगों में हो ना, अच्छा है, अच्छा जमता है। एक बहुत पढ़ा लिखा हो, एक बिल्कुल अनपढ़ हो, एक बहुत समझदार हो, एक दोनों की फिर विचारधारा टकराएगी। और कुछ समय के लिए तो व्यक्ति मैनेज कर लेगा, लेकिन एक समय के बाद फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसी मित्रता भी है, मित्रता भी समानता में बना करके रखो, क्योंकि आज एक मित्र अगर आपकी मदद करता है तो कल वो आपसे भी अपेक्षा करेगा, और अगर आपकी इतनी हैसियत नहीं तो फिर मित्रता में दोष आ जाएगा। तो मित्रता भी समानता, प्रेम भी समानता में ठीक लगता है। ये कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए। सुदामा जी कहते हैं कि भैया एक मैंने गड़बड़ कर दिया, लेकिन प्रभु कह रहे कि ये तो समाज के लिए है भैया, मेरे प्रेम के लिए ये सब कोई बाउंड्रियां नहीं है ना, 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 ना। इसलिए सुदामा
मुझे तो तुम जैसे पवित्र लोग ही सदा सर्वदा प्रिय होते हैं। तो सुदामा जी को कहीं ना कहीं लग रहा है कि कन्हैया के ऐश्वर्य के सामने में अगर चावल दिया तो सब क्या होगा। उन्होंने वो चावल की पोटली को फंसा दिया अपने काक में और सोचा कि हम दिखाएंगे। और कथाक्रम है कि प्रभु ने खूब सेवा करी, परिवार के बारे में पूछा, अपना 4 जगह के मांगे हुए चावल आप लोग भी लेकर के आते हैं। तो कोई बेचारे बासमती के चावल खाते हैं, कोई कंट्रोल का चावल खा रहा होगा, कोई मोटा कोई पतला। अब ये सब इकट्ठा करके आपने यहाँ इकट्ठा कर दिया और थोड़ी देर में हम थैला बांध करके घर में करके चले जाएंगे। तो वो अलग ही दिख रहा है ना कि भिक्षु भाई जो लोग खरीद करके लाते हैं 200 रुपए किलो चावल लेकर के, तो एक जैसा चावल दिखेगा। अब आप लेकर के आए हैं ब्राह्मणों की भिक्षा के लिए, तो जब हम घर में लेकर के जाएंगे तो सब अलग अलग चावल ही जाएंगे ना। तो समझ गए कि ये एक स्थिति नहीं है, विपरीत स्थिति है। इसीलिए कन्हैया ने समझ लिए कि ये एक घर के लिए ऐसी इसकी कंडीशन है। सुदामा ऐसी स्थिति, चावल की पोटली को खोला और एक मुट्ठी चावल लिया, अपने मुख में डाल दिया, जा सुदामा, एक लोक की संपदा तेरी हासिल। महाराज आंख बंद कर दिया, दूसरी मुट्ठी चावल निकाला, जा सुदामा, 2 लोगों की संपदा। और तीसरी मुट्ठी, जा सुदामा। इतने में तो रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया। महाराज जी क्या करते हैं, अब इसका संत बहुत अर्थ करते हैं। एक संत कहते हैं कि शायद इसलिए हाथ पकड़ा कि भगवान कौन है, त्रिलोकपति है। 2 लोक में सुदामा को 2 लोगों का सुख दे दिया 2 मुट्ठी में, तीसरा मुट्ठी भी दे दिया तो अपने आप सुदामा बन जाएंगे ना, अपने आप भिक्षुक बन जाएंगे। भाई सारी संपत्ति लुटा दी तो अपने पास क्या बचेगा। शायद रुक्मणी ने इसीलिए हाथ पकड़ा, सब कुछ लुटा दोगे तो फिर अपना क्या। या फिर शायद भाव ये रहा हो कि संत ब्राह्मण जब कोई वस्तु देते हैं ना तो प्रसाद है, और प्रसाद अकेले नहीं खाया जाता। प्रसाद को तो जितना बांटो उतना पुण्य मिलेगा। आपको यहाँ से प्रसाद मिलता है, आप उसको रास्ते में बांटते चलिए, जितना बांटेंगे उतना पुण्य आपके भाग्य में सब परिवर्तित होता रहेगा। लेकिन ये कन्हैया देखो, ये तो कब के भूखे बैठे थे, ये संत का लाया हुआ प्रसाद है, अकेले अकेले खा ले। इसलिए शायद रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ा कि हमको भी तो 2 प्रसाद। या फिर शायद जैसे पत्नी को अपने पति की चिंता होती है, रुक्मणी जी को शायद चिंता हो गई कि भाई कच्चे चावल हैं और कच्चे चावल अगर ज्यादा खा लो तो कहीं पेट दर्द ना हो जाए, पेट खराब ही ना हो जाए, कोई गड़बड़ ना हो जाए। तो इसलिए शायद पति की सुरक्षा के लिए हाथ पकड़ लिया। संत इसके कई अर्थ करते हैं, लेकिन जाने परमात्मा। लेकिन रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया, फिर वो चावल सब में बंटवाया गया। उसी समय परमात्मा ने आंख बंद करके विश्वकर्मा के लिए आदेश किया, जैसी द्वारिका मेरी वैसी द्वारिका सुदामा के लिए बनाओ। ये सब चर्चा है। और फिर उसके बाद भगवान सामने कभी नहीं देते, खूब सेवा हो गई, स्वागत हो गया, सत्कार हो गया। सुदामा जी ने अब कहा कि अच्छा कन्हैया भैया अब हम चले, तो कन्हैया ने रोका भी नहीं, जाते समय कुछ दिया भी नहीं। और महाराज दरवाजे तक आए और सुदामा जी सोच रहे हैं कि भैया कुछ न कुछ तो देंगे। जब संत ब्राह्मण किसी के घर पर जाते हैं तो हमारे यहाँ परंपरा है ना कि कुछ न कुछ दान दक्षिणा देते हैं। लेकिन सुदामा जी महाराज सोच रहे हैं कि ये 1 नंबर का कंजूस है, ये कुछ देने वाला है नहीं। लेकिन भगवान ने सुदामा जी के लिए द्वारिका का निर्माण कर दिया था। बोल भक्त वत्सल भगवान की। जब जाने लगे तो सुदामा जी महाराज ने एक संदेश सुनाया। यद्यपि भगवान को उस संदेश का पहले ही पता लग गया था। सुदामा जी ने कहा कि अरे कन्हैया, हम बातों बातों में एक बात तो कहना भूल ही गए। बोले क्या? बोले तेरी भाभी ने यानी मेरी पत्नी ने तुम्हारे लिए एक संदेश दिया था, वो तुम बोलना ही भूल गए। तो कन्हैया ने कहा जल्दी बताओ क्या संदेश दिया था भाभी ने। तब सुशीला कहती है कि 1 मास 2 पक्ष में 2 एकादश होए, पर मेरे घर गोपाल जो नित्य एकादशी हो। 1 महीने में 2 पक्ष आते, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, दोनों की एकादशी जो आ जाए। अब जो लोग व्रत करते तो वो तो निराहार रहते हैं, लेकिन लोगों के घर में महीने में 2 एकादशी आती हैं। लेकिन मेरे घर गोपाल नित्य एकादशी, मेरे घर रोज एकादशी। बच्चे पूछते माँ क्या बना, घर में कुछ है? मैं कहती हूँ बच्चों आज एकादशी है, आज हम व्रत करेंगे। ऐसे बहला फुसला करके मैं उनके साथ व्यवहार करती हूँ। आखिर कब तक ये एकादशी रहेगी?
प्रभु ने जब सुना तो प्रभु के नेत्र सजल हो गए और आशीर्वाद दे दिया कि होनी थी सो हो गई, अब ना ऐसी होए। भाभी तेरे घर में नित्य द्वादशी, आज तक जो होना था वापिस हो गया, लेकिन आज से तेरे घर में रोज द्वादशी। जैसे व्रत पारायण पर कई व्यंजन बना करके एकादशी का पारायण किया जाता है, आज से तेरे घर में ऐसे ही 56 व्यंजन बनेंगे। जैसी अपनी द्वारिका वैसी द्वारिका सुदामा जी के लिए बना दी, लेकिन सुदामा जी के सामने नहीं, सामने भगवान देते हैं। ये भगवान का स्वभाव है, स्वरूप है। हम लोग रोते हैं कि अब इस चीज की कमी है, इस चीज की कमी है, हमारे पास ये नहीं, हमारे पास वो नहीं। एक बार अपनी योग्यता को जरूर देखना। जितना भगवान ने हमको दिया हुआ है, हम उसके 10% भी लायक नहीं है। अगर हम अपने आप को देखें, जितना भगवान ने हमको दिया हुआ है उसके 10% भी हम लोग लायक नहीं, यही सच्चाई है। लेकिन दुर्भाग्य हम लोगों का कि हम ईश्वर के ऊपर दोषारोपण करते हैं। हम लोगों की सोच अच्छी नहीं, विचारधारा अच्छी नहीं, क्रिया अच्छी नहीं, कुछ अच्छा नहीं, लेकिन फिर भी भगवान दिन रात कृपा कर रहे हैं और हम लोग जरा सा मन की न हो ईश्वर को गालियां दे रहे हैं। भगवान का स्वभाव है, जो कुछ हमको मिला है कहां से लेकर के आए थे? अरे हमारे हाथ में कुछ नहीं था, कहाँ जन्म लेना, क्या शिक्षा दीक्षा होनी, क्या सब कुछ, ये सब ईश्वर की ही कृपा से हो रहा है। और अगर ईश्वर की कृपा से 2 वक्त की रोटी मिल रही है, आपको मेहनत करने के लिए आपके पास में बुद्धि है, आप श्रम कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, बस इतना पर्याप्त है। और इतने भर से भगवान का पल पल धन्यवाद करिए, कभी रोइए नहीं, कभी कभी। भगवान का स्वभाव है, सामने कभी देते हुए दिखाई नहीं देते, लेकिन झोली देखो तो भरी भी रहती है। हम लोग ऐसा कुछ पुरुषार्थ करते ही नहीं, लेकिन जब देखो तब भगवान कृपा कर रहे हैं। सुदामा जी महाराज ने भी सामने कभी नहीं दिया, कन्हैया ने। सुदामा आपको लगा कि ये तो शायद इसका देने का स्वभाव ही नहीं, लेकिन भाई अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शन। देखो सुदामा जी कितने समझदार है। जब उनके मन में लोभ आ रहा है ना कि भाई मैं घर जाऊंगा तो खाली हाथ कैसे जाऊंगा, अब घर में बच्चे हैं, पत्नी है, और कहेंगे कि इतने सेठ जी के घर गए थे, खाली हाथ लौट रहे, तो भाई उनके लिए तो कुछ ना कुछ चाहिए ना। लेकिन फिर सोच रहे हैं कि अयम ही परमो लाभा उत्तम श्लोक दर्शनम, इससे बड़ी संपत्ति और क्या हो सकती है कि बड़े बड़े योगी जिनका ध्यान करते हैं वो मेरे चरणों में बैठ करके मेरी सेवा कर रहा था। अरे सुदामा तू पागल है, संसार की संपत्ति के लिए अपनी बुद्धि को खराब कर रहा है। इतना मान मिला, इतना सम्मान मिला, इतना सब कुछ मिला, इसके आगे क्या संपत्ति का क्या मूल्य है? और सुदामा वापस गए, और जब वापस आए तो जब भव्य भवन को देखा, सारी सूचना जब पता लगी कि कन्हैया ने विश्वकर्मा के माध्यम से सुदामा जी के लिए महल बना दिया, अब सुदामा जी रोने लगे। तुम्हारा कैसी आदत है, अगर मेरे सामने दे देते तो मैं तुम्हें धन्यवाद बोल देता ना, यही तो करता, लेकिन तुम किसी का धन्यवाद भी नहीं सुनना चाहते, दिन रात कृपा करते हो, लेकिन कोई धन्यवाद भी बोले ये भी तुम्हें स्वीकार नहीं। सुदामा जी गए, कुछ वर्षों तक सुदामा जी महाराज ने पत्नी के साथ में, बच्चों के साथ में राज्य किया। चौथी अवस्था आई तो बच्चों को राजपाट सौंप करके फिर विरक्त हो गए। इस प्रकार से सुदामा जी की पावन कथा। बोली सुदामा जी महाराज। आगे चल करके कथानक तो बहुत